कभी आपने गौर किया है, जब आप नीचे गिरते हैं कोई साथ नहीं होता, पर जैसे ही आप जीत जाते हैं हर कोई कहता है आई ऑलवेज बिलीव्ड इन यू। सच तो ये है, नो वन इज योर फ्रेंड अंटिल यू विन। ये बात किसी फिलॉसफर ने नहीं कही, ये कहा था दुनिया के सबसे प्रैक्टिकल ड्रीमर जैक मा ने, अलीबाबा के फाउंडर, वो इंसान जिसने 30 बार रिजेक्शन झेला और फिर बना वो सिंबल जो पूरी दुनिया को सिखा गया कि दोस्ती, रिस्पेक्ट और सोसाइटी की सिंपैथी सब कुछ तब मिलता है जब आप जीतते हैं। चैप्टर 1, रिजेक्शन इज द फर्स्ट टेस्ट। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब नो शब्द उसके आत्मविश्वास पर चोट करता है, जब दुनिया उसे यह जताने लगती है कि तुमसे नहीं होगा। यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी कहानी यहीं से शुरू करते हैं। जैक मा का जीवन भी ऐसे ही नो से भरा हुआ था। वो कोई अमीर घराने से नहीं थे, न ही उनके पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिग्री थी। वो बस एक छोटे शहर का लड़का था जिसका इंग्लिश कमजोर था, लेकिन जो सपने बहुत बड़े देखता था। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया, हर बार उसे रिजेक्शन लेटर मिला। 10 बार, यानी हर बार वही निराशा, वही सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। लेकिन जैक मा ने उस शब्द को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। वो कहता है, जब सब दरवाजे बंद हों तब वही दरवाजा खोजो जो किसी ने देखा ही नहीं। हार्वर्ड का रिजेक्शन उसके लिए अंत नहीं, बल्कि एक संकेत था कि शायद उसकी राह अलग है। उसने सरकारी नौकरी में जाने की कोशिश की, पुलिस में अप्लाई किया। इंटरव्यूअर ने सीधा कहा यू आर नॉट फिट। वो घर लौटा, उदास था, लेकिन अंदर से कुछ टूटने की बजाय कुछ जाग गया। उसने समझ लिया कि दुनिया सिंपैथी नहीं देती, प्रूफ मांगती है। अगर तुम्हारे पास अचीवमेंट नहीं है तो कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेगा। सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट उसके लिए तब आया जब वो KFC में जॉब इंटरव्यू देने गया। कुल 24 लोग थे, 23 को जॉब मिल गई, सिर्फ जैक मा को नहीं। सोचो उस पल की चुभन कैसी रही होगी जब तुम अकेले रिजेक्ट हो जाओ जबकि बाकी सब चुने जाएं। लेकिन उसने उस ह्यूमिलिएशन को मोटिवेशन बना लिया। वो बोला, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई आसान रास्ता नहीं है। अगर मैं भीड़ में नहीं फिट बैठता तो मुझे अपनी खुद की राह बनानी होगी। यही फर्क होता है विनर्स और क्विटर्स में। विनर्स रिजेक्शन को रिजेक्शन नहीं, डायरेक्शन मानते हैं। जैक मा ने समझ लिया कि रिजेक्शन एक सिग्नल है। दुनिया तुम्हें कह रही है हम तैयार नहीं हैं तुम्हारे लेवल के लिए। और जब दुनिया तैयार नहीं होती तब विजनरी लोग उसे तैयार करते हैं। वो बचपन से इंग्लिश सीखना चाहता था, पर उसके पास न पैसे थे न कोई इंग्लिश स्कूल। तो वो हर सुबह 4 बजे उठता, अपने शहर हंगजो में एक होटल के बाहर जाता जहां फॉरेन टूरिस्ट्स ठहरते थे। वो उन्हें गाइड करता, उनसे बात करता, फ्री में इंग्लिश सीखता। किसी ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने जवाब दिया, मैं पैसा नहीं, एक्सपीरियंस कमा रहा हूं। वो बच्चा नहीं जानता था कि एक दिन वही एक्सपीरियंस उसे ग्लोबल बिजनेस एम्पायर का फाउंडर बनाएगा। लेकिन उस समय उसे कोई नहीं जानता था। कोई दोस्त नहीं जो कहे तू कर लेगा, कोई मेंटोर नहीं जो उसे डायरेक्शन दे। बस खुद पर भरोसा और एक सवाल, क्या मैं आज हार मान रहा हूं या कल की कहानी बना रहा हूं। यही वो सवाल है जो हर फेलियर के बीच हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन एक मिरर की तरह होता है। वो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं। कुछ लोग मिरर देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ अपने रिफ्लेक्शन को बेहतर बनाते हैं। जैक मा ने अपने हर रिजेक्शन को एक लेसन की तरह देखा। हार्वर्ड ने रिजेक्ट किया, उसने सीख लिया कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स में जगह बनाने के लिए पहले खुद को बड़ा बनाना पड़ता है। पुलिस ने रिजेक्ट किया, उसने समझा कि फिजिकल फिट होना जरूरी नहीं, मेंटल टफनेस जरूरी है। KFC ने रिजेक्ट किया, उसने जाना कि जब दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो शायद तुम्हें खुद की दुनिया बनानी चाहिए, और वही उसने किया। कई साल बाद जब उसने अलीबाबा शुरू किया तो लोग हंसे, कहा तू इंग्लिश टीचर है, बिजनेसमैन नहीं। बोले, चाइना में इंटरनेट बिजनेस, कौन ऑनलाइन खरीदेगा। लेकिन जैक मा को उन हंसियों की आदत थी। उसे पता था वही लोग जो आज हंस रहे हैं कल तालियां बजाएंगे। वो कहता है, जब तुम छोटे हो तो ताकत से नहीं दिमाग से लड़ो। When you are small you have to be very focused and rely on your brain, not your strength। यह लाइन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, लाइफ के हर क्षेत्र के लिए है। क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते तब हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा बिलीफ होता है। सोसाइटी की सबसे बड़ी आयरनी यही है, वो फेलियर स्टोरीज सुनना चाहती है पर रिस्पेक्ट सिर्फ सक्सेस को करती है। जब आप गिरते हैं
तो लोग सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो वही लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये दुनिया इमोशन से नहीं, रिजल्ट से चलती है। और यही जैक मा का सबसे ब्रूटल ट्रूथ है। जैक मा को बचपन से बोलने में दिक्कत थी, इंग्लिश में कमजोर था, पर कम्युनिकेशन में स्ट्रांग था। उसने महसूस किया कि दुनिया परफेक्ट इंग्लिश नहीं सुनना चाहती, दुनिया ऑनेस्ट विजन सुनना चाहती है। वो बार बार खुद से कहता था, अगर मैं नहीं हारता तो दुनिया एक दिन मुझे सुनेगी। रिजेक्शन ने उसे दो चीजें सिखाईं, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ। पेशेंस यानी जब दुनिया नहीं कहे तब भी आप काम रहो, और सेल्फ बिलीफ यानी जब सब छोड़ दें तब भी आप खुद पर भरोसा रखो। सोसाइटी तब तक आपको सीरियस नहीं लेती जब तक आप कुछ अचीव नहीं करते। आपके आइडियाज, आपके प्लान्स, आपकी मेहनत सबको इरेलेवेंट लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। पर यही वो समय होता है जब असली वॉरियर बनता है। जब आप हर दिन बिना अप्लॉज के काम करते हैं, बिना सपोर्ट के चलते हैं और बिना एश्योरेंस के आगे बढ़ते हैं, तब आपकी कैरेक्टर बनती है। जैक मा के लिए रिजेक्शन सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई थी। हर नो ने उसे उस यस के करीब पहुंचाया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदलने वाला था। लेकिन सोचो, अगर उसने KFC के बाद हार मान ली होती, अगर हार्वर्ड के बाद उसने कहा होता शायद मैं लायक नहीं हूं, तो शायद आज अलीबाबा एग्जिस्ट ही नहीं करती, शायद करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट न मिलती, शायद चाइना ग्लोबल ई-कॉमर्स मैप पर न होता। इसलिए रिजेक्शन कभी आपका अंत नहीं होता, वो आपका बिगिनिंग होता है। हर बार जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, हर बार जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि वही लोग कल कहेंगे हमेशा पता था ये कुछ बड़ा करेगा। यह सोसाइटी की रियलिटी है। लोग आपकी स्ट्रगल को नहीं समझते क्योंकि वो आपकी विजन नहीं देखते। लोग आपके पेन को नहीं समझते क्योंकि वो आपकी जर्नी नहीं चले हैं। लेकिन यही दुनिया है, वो रिजल्ट देखकर ही रिस्पेक्ट देती है। तो सवाल यह नहीं है कि कितनी बार आपको नो कहा गया, सवाल यह है कि क्या आपने उन नो को अपनी कहानी से मिटा दिया या अपनी सक्सेस में गूंथ दिया। हर रिजेक्शन में एक हिडन ब्लेसिंग होती है। कभी वो आपको सही डायरेक्शन में धकेल देती है, कभी वो आपको खुद को प्रूव करने की आग दे देती है। जैक मा ने कहा था, अगर मैं उन जॉब्स में चला जाता तो शायद कभी अलीबाबा नहीं बनती। और यही बात हमारे लिए भी सच्ची है। कभी कभी जो चीज़ हमें नहीं मिलती, वही हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है जो हमें मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई दरवाज़ा बंद हो तो दुखी मत हो, क्योंकि वो दरवाज़ा किसी और के लिए बना था। तुम्हारा दरवाज़ा अभी बन रहा है, और जब वो खुलेगा तो पूरी दुनिया बोलेगी तू तो लकी है, लेकिन तुम अंदर से मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा ये लक नहीं, ये वो 100 रिजेक्शन का इंटरेस्ट है जो अब लौट रहा है। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिजेक्शन इज नॉट द एंड, इट इज द फर्स्ट टेस्ट। हर बार जब दुनिया तुम्हें गिराती है, वो तुम्हारी ताकत को मेजर नहीं कर रही होती, वो तुम्हारे बिलीफ को टेस्ट कर रही होती है। तो अगर आज तुम्हें कोई रिजेक्ट कर दे, अगर आज तुम्हारे आइडियाज पर कोई हंसे, अगर आज कोई तुम्हें कहे यू आर नॉट फिट, तो उनसे बहस मत करो, बस काम करते रहो, क्योंकि जीतने के बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी, और तब हर नो का जवाब एक यस बन जाएगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। चैप्टर 2, विनिंग चेंजेस। एवरीथिंग कहते हैं जब तक तुम जीतते नहीं, दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं सुनती, और जब तुम जीत जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारी हर बात को कोट बनाने लगती है। यही जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची बात है। बिफोर सक्सेस साइलेंस, आफ्टर सक्सेस एको। जैक मा की जिंदगी इस सच का जीता जागता उदाहरण है। जब वो अलीबाबा शुरू करने की सोच रहा था तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। उस वक्त चाइना में इंटरनेट नाम की चीज ही नहीं थी। लोग सोचते थे ऑनलाइन खरीदारी, ये क्या मजाक है, चाइना के लोग कंप्यूटर पर शॉपिंग नहीं करेंगे। बिजनेस एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट्स, यहां तक कि उसके अपने दोस्त तक कहते थे इम्पॉसिबल। जैक मा को लगता था कि वो एक विजन देख रहा है जिसे दुनिया अब भी देख ही नहीं सकती। उसने 17 दोस्तों को अपने घर बुलाया और कहा, मैं एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूं जो चाइना के छोटे छोटे बिजनेसेस को दुनिया से जोड़ेगा। कुछ ने हंसते हुए कहा, तू इंग्लिश टीचर है, बिजनेसमैन नहीं। कुछ ने कहा, तू सपने बहुत बड़े देखता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। और कुछ बस चुप रहे क्योंकि उन्हें पिटी महसूस हुई। वो द्वार था जब कोई इन्वेस्टर अलीबाबा में पैसा लगाने को तैयार नहीं था।
किसी को उसका एक्सेंट पसंद नहीं था, किसी को उसका बिजनेस प्लान टू आइडियलिस्टिक लगा। एक इन्वेस्टर ने तो उसे सीधा कहा, "यू आर क्रेजी।" जैक मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "मे बी, बट आई बिलीव क्रेजी पीपल चेंज द वर्ल्ड।" वो हर दिन हजारों नो सुनता था, लेकिन इस बार वो जैक मा अलग था, जिसने रिजेक्शन को फ्यूल बनाना सीख लिया था। वो जानता था कि हर नो उसकी आग में एक और लकड़ी डाल रहा है। और फिर 1999 में जब अलीबाबा ने अपने पहले स्टेप्स लिए, दुनिया उसे देख भी नहीं रही थी। किसी को उस पर भरोसा नहीं था, पर वो जानता था कि विश्वास बाहर से नहीं आता, वो भीतर जलती हुई आग से पैदा होता है। वो कहता है, "इफ यू डोंट गिव अप, यू स्टिल हैव अ चांस। गिविंग अप इज द बिगेस्ट फेलियर।" और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। कई सालों तक अलीबाबा ने प्रॉफिट नहीं कमाया। लोग मजाक उड़ाते थे, कॉम्पिटिटर कंपनियां उसे फ्लॉप प्रोजेक्ट कहती थीं, कई एम्प्लॉयज छोड़कर चले गए। मीडिया ने हेडलाइंस छापीं, "अलीबाबा इज अ ड्रीम दैट विल डाई सून।" लेकिन जैक मा हर इंसल्ट के पीछे एक फ्यूचर हेडलाइन देखता था, "अलीबाबा चेंजेस द वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स।" वो कहता था, "मैं हारने से नहीं डरता, मैं कोशिश न करने से डरता हूं।" उसका बिलीफ इतना मजबूत था कि वो पूरे देश की नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेता और उसे मोटिवेशन में बदल देता। वो दिन आया जब अलीबाबा ने दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ किया, $25 बिलियन। और उस एक रात में जो लोग उसे क्रेजी कहते थे, वही लोग उसे जीनियस कहने लगे। मीडिया चैनल्स जो पहले उसकी निंदा करते थे, अब उसकी तस्वीरें छाप रहे थे। वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे, अब उसके कोट्स शेयर कर रहे थे। और तब जैक मा ने वो लाइन कही जो आज हजारों लोगों के जीवन का मांत्रा बन चुकी है, "बिफोर यू सक्सीड, यू आर अ क्रेजी पर्सन। आफ्टर यू सक्सीड, यू आर अ जीनियस।" यानी दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, वो सिर्फ रिजल्ट देखती है। वो नहीं जानती कि आपने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं, कितनी बार खुद से लड़ा है, कितनी बार गिरकर भी सुबह उठे हो। वो सिर्फ ट्रॉफी देखती है, उस खून और आंसू नहीं जो उस तक पहुंचे हैं। जैक मा को जब सक्सेस मिली तो हर वो आवाज जो पहले उसे रोकती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। वो कहते हैं, लोगों की राय सक्सेस के साथ बदल जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस ने तुम्हें नहीं बदला। उसने बस दुनिया को दिखाया कि तुम हमेशा से कैपेबल थे। यही सक्सेस का इमोशनल पैराडॉक्स है। सक्सेस आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाती, वो बस दुनिया को दिखाती है कि आपकी वैल्यू हमेशा से थी। वो मैजिक मिरर की तरह है, जब आप जीतते हैं तो वो मिरर सबको रिफ्लेक्ट करता है कि देखो, ये वही इंसान है जिसे तुमने रिजेक्ट किया था। सक्सेस तुम्हें नया नहीं बनाती, वो दुनिया की आंखें खोलती है। इसलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारे आइडिया पर हंसे या तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, याद रखो, वो तुम्हारी वर्थ नहीं घटा रहा, बस अपने विजन की लिमिट दिखा रहा है। जैक मा खुद कहता है, "अ रियल बिजनेसमैन हैज नो एनिमीज। वंस यू अंडरस्टैंड पीपल्स लिमिट्स, यू स्टॉप टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली।" वो जानता था कि जो लोग उसे क्रेजी कहते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसीलिए कि उनकी कल्पना वहीं तक पहुंचती है। अलीबाबा की सक्सेस के बाद दुनिया ने उसे विजनरी कहा, लेकिन उसी विजन के लिए वो सालों तक मजाक का पात्र बना रहा। यही फर्क है परसेप्शन और रियलिटी में। रियलिटी में उसने कभी खुद को नहीं बदला, परसेप्शन बदलने में समय लगा। और यही हर ड्रीमर के जीवन की कहानी होती है। जब आप अपने सपने के शुरुआती पड़ाव में होते हैं तो दुनिया आपको सीरियस नहीं लेती, कहती है ये इम्पॉसिबल है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहती है शायद पॉसिबल है, लेकिन तेरे बस का नहीं। और जब आप जीत जाते हैं तो वही कहती है मुझे तो पहले से पता था तू कर लेगा। यही रीजन है कि सक्सेस से पहले आपको साइलेंस में सर्वाइव करना सीखना पड़ता है। वो साइलेंस जिसमें कोई क्लैप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई अश्योरेंस नहीं, बस आप और आपका विश्वास। वो साइलेंस आपकी परीक्षा है। वो वही समय है जब आप तय करते हैं कि आपकी कहानी दूसरों की राय से लिखी जाएगी या आपकी मेहनत से। जैक मा ने साइलेंस को स्ट्रेंथ बना लिया। वो कहता था लेट देम लाफ, लेट देम डाउट, आई कीप बिल्डिंग। और उसने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उसने पूरे चीन को ई कॉमर्स की शक्ति दिखाई। आज जब कोई अलीबाबा को सक्सेस स्टोरी कहता है तो वो सिर्फ एंड देखता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस एंड के पीछे हजारों सन्नाटे की रातें थीं। सैकड़ों बार का आई डोंट थिंक दिस विल वर्क,
और हजारों बार का तू क्यों कर रहा है ये सब। लेकिन विनर्स वही होते हैं जो इन सन्नाटों में अपनी आवाज सुनते हैं, जो अपलॉड का इंतजार नहीं करते, जो हेडलाइंस नहीं हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। सक्सेस आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया कितनी बदलती है, वो आपको सिखाती है कि आपको कितना कांस्टेंट रहना है। जैक मा हर सक्सेस के बाद भी हम्बल रहा। उसने कहा, सक्सेस इज टेम्पररी, लर्निंग इज परमानेंट। वो जानता था कि अगर जीत के बाद ईगो आ जाए तो हार पास खड़ी होती है। उसने अपनी कंपनी को एक फिलॉसफी के साथ बनाया, वी डोंट बिल्ड अ कंपनी टू मेक मनी, वी बिल्ड इट टू मेक इम्पैक्ट। और यही माइंडसेट उसे भीड़ से अलग करता है। वो जानता था कि एक दिन लोग उसके बिजनेस को, उसके विजन को और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसे उस सेलिब्रेशन में इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था उस जर्नी में जिसने उसे शेप किया। और यही सच्चा विनर माइंडसेट है। विनर्स सेलिब्रेट नॉट बिकॉज द वर्ल्ड क्लैप्स फॉर देम, बट बिकॉज दे डिडंट गिव अप व्हेन नो वन वाज क्लैपिंग। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर कोई आपके ड्रीम पर हंस रहा है, अगर लोग आपको क्रेजी कह रहे हैं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि आप उस रास्ते पर हो जहां हर विजनरी चला है। हर क्रेजी पर्सन ही बाद में जीनियस कहलाया है। आइंस्टाइन, एडिसन, जॉब्स, मस्क, सबको पहले पागल कहा गया और बाद में उन्हें विजनरी कहा गया। तो जब कोई कहे तेरे आइडिया में लॉजिक नहीं है, तब सोचो, शायद वो फ्यूचर नहीं देख पा रहा जो मैं देख रहा हूं। सक्सेस दुनिया की राय नहीं बदलती, वो बस उनका वॉल्यूम बढ़ा देती है। पहले जो विस्पर्स में डाउट करते हैं, वही बाद में लाउड अप्लॉज करते हैं। और जब वो अप्लॉज शुरू होता है तो तुम्हें पता चलता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वो तुम्हारे उस साइलेंस के लिए है जो तुमने झेला था। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ पैसे या फेम का नाम नहीं है, वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। वो पल है जब आप रियलाइज करते हो कि हर इंसल्ट, हर डाउट, हर रात की मेहनत वर्थ इट थी, क्योंकि अब दुनिया वो देख रही है जो आप सालों से महसूस कर रहे थे। तो याद रखो, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसें, जब वो कहें इम्पॉसिबल, जब वो तुम्हें क्रेजी कहें, तो बस एक बात सोचो, एक दिन यही लोग मेरे स्टोरी को सक्सेस एग्जाम्पल कहेंगे। और जब वो दिन आए तो रिवेंज मत लेना, बस मुस्कुराना, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, वो बस तुम्हारे लेवल को नहीं समझ पाए थे। विनिंग चेंजेस एवरीथिंग, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हें बदलती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा नजरिया, दुनिया उसके बाद बदलती है। चैप्टर 3, द लाइफस्टाइल ऑफ अ विनर। हर जीतने वाले इंसान के पीछे सिर्फ स्ट्रगल नहीं होती, उसके पीछे एक लाइफस्टाइल होती है। एक सोच, एक रूटीन, एक मानसिक अनुशासन जो उसे हर दूसरे इंसान से अलग बनाता है। जैक मा की सक्सेस सिर्फ उसके बिजनेस विजन की वजह से नहीं आई, वो आई उसकी माइंडसेट की वजह से। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग सपने देखते हैं, पर जीतने वाले वही होते हैं जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। जैक मा हमेशा कहते हैं, डोंट वरी अबाउट योर कंपेटिटर्स, फोकस ऑन योर कस्टमर्स। इस एक लाइन के पीछे एक फिलॉसफी छिपी है। विनर्स दूसरों से नहीं लड़ते, वो खुद से लड़ते हैं। हार्वर्ड रिजेक्ट करने के बाद, KFC और पुलिस जॉब से निकाले जाने के बाद, वो एक बात समझ गया था कि अगर उसने हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की तो वो कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दुनिया की राय को बैकग्राउंड नॉइज बना दिया। वो जानता था कि हर दिन उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो दूसरों को साबित करो कि तुम कैपेबल हो, या खुद को साबित करो कि तुम कल से बेहतर हो। वो दूसरा रास्ता चुनता गया। जैक मा के लिए ग्रोथ एक हैबिट थी, इवेंट नहीं। वो हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखता था, कभी इंग्लिश न्यूज़, कभी बिजनेस आर्टिकल, कभी लीडरशिप स्टोरी। वो कहता था, अगर हर दिन तुम 1% बेहतर बनो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। यानी विनर्स कभी अचानक नहीं जीतते, वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। जैसे पानी पत्थर को काटता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी डेस्टिनी को शेप करती है। रियल विनर्स दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते, वो खुद से कंपटीशन करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कौन आगे है, वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी पोटेंशियल का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूं। जैक मा हमेशा कहता था, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। इसलिए जब कोई सेटबैक आता, वो परेशान नहीं होता, वो पूछता, मैंने इसमें क्या सीख लिया। वो हर फेलियर को फीडबैक मानता था। जब अलीबाबा की साइट क्रैश हुई, जब डील्स टूटे, जब इन्वेस्टर्स ने मना किया, वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने हर बार नोट्स बनाए, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या बदलना है। क्योंकि विनर्स अपनी गलती से डरते नहीं, वो उन्हें डिसेक्ट करते हैं। हर बार गिरना उनके लिए एक लेसन होता है,
और हर लेसन उन्हें अगले लेवल पर ले जाता है। इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो अप्रूवल की एडिक्शन छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की तारीफ पर डिपेंड रहोगे तुम कभी अपने स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाओगे। जैक मा ने कहा था, द बिगेस्ट फेलियर इज गिविंग अप। पर उसके पीछे एक और ट्रूथ छिपा था, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज वॉन्टिंग टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। रियल विनर्स को यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लैप कर रहा है, उन्हें फर्क पड़ता है कि क्या मैं आज अपने कल से आगे हूं या नहीं। वो जानते हैं कि अप्लॉज हमेशा देर से आता है, और अप्लॉज की वजह कभी पॉपुलैरिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है। हर दिन कुछ नया सीखो, बुक्स, पॉडकास्ट्स, स्किल्स, या बस खुद के अंदर झांकना, क्योंकि ग्रोथ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होती है। जो इंसान खुद को हर दिन थोड़ा टफ, थोड़ा वाइजर बनाता है वो धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाता है। जैक मा अपने एम्प्लॉयज को सिखाता था, डोंट एम टू बी द बेस्ट, एम टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। यानी सक्सेस की असली पहचान ये नहीं कि तुमने कितना तेज दौड़ा, बल्कि ये है कि तुम कितनी देर तक टिके रहे। और टिकने के लिए चाहिए एक चीज, इमोशनल डिसिप्लिन, क्योंकि जीत सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी लड़ी जाती है। हर विजनरी कभी ना कभी टूटता है, लोनलीनेस आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, लेकिन विनर इन भावनाओं को दबाते नहीं, डायरेक्शन देते हैं। जैक मा ने कहा था, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। इस कोट में पूरी जीवन की सच्चाई है। आज मुश्किल होगा, कल और बुरा लगेगा, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं तो परसों वही सूरज उगेगा जो तुम्हारे नाम का होगा। विनर्स फ्रस्ट्रेशन को फ्यूल बना लेते हैं, वो हर ऑब्स्टेकल को एनर्जी में बदल देते हैं। जब कोई उन्हें कहे इम्पॉसिबल, वो हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, असल में लिखा होता है आई एम पॉसिबल। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रो नहीं, डर महसूस न करो या थको नहीं। इसका मतलब है इन सब के बावजूद आगे बढ़ो। जैक मा कहता था, आई क्राई, आई फेल, आई फॉल, बट आई नेवर स्टॉप वॉकिंग। क्योंकि हर चैंपियन पहले अकेला होता है, मिसअंडरस्टूड होता है और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड होता है। लोनलीनेस हर ड्रीमर का पहला साथी होता है। वो वही पल होते हैं जब कोई आपको समझ नहीं पाता, जब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? और वहीं से शुरू होती है फोकस की ताकत। जब आप अकेले होते हैं डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, और वही साइलेंस, अगर आप उसे वाइजली यूज करें तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। जैक मा ने अपने अर्ली ईयर्स में उस लोनलीनेस को लर्निंग में बदला। वो हर फेलियर के बाद कुछ नया सीखता, हर रिजेक्शन के बाद एक नया स्किल। वो समझ गया था कि ग्रोथ और पेन दोनों साथ चलते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं, चैनल करना। जैसे एक रिवर अगर अनकंट्रोल्ड हो तो फ्लड बनती है, लेकिन अगर उसे डायरेक्शन दो तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। विनर्स अपने इमोशंस को वही डायरेक्शन देते हैं। वो सैडनेस में सोचते हैं, एंगर में स्ट्रेटजी बनाते हैं और सक्सेस में ह्यूमिलिटी रखते हैं। जैक मा कहता था, व्हेन यू आर काम यू मेक बेटर डिसीजंस। यानी जीत सिर्फ प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होती, वो पेशेंस का भी रिवॉर्ड होती है। अगर आप लाइफ में हर चैलेंज को कंप्लेन नहीं, चांस मान लो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर सेटबैक एक सिग्नल है कि आप इवॉल्व हो रहे हो। हर फेलियर आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है। जैक मा की जर्नी यही सिखाती है कि विनर्स का लाइफस्टाइल ग्लैमरस नहीं, डिसिप्लिन्ड होता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, प्लान करते हैं, रिस्क लेते हैं और हर दिन खुद से compete करते हैं। वो सेलिब्रेट तब करते हैं जब प्रोग्रेस दिखती है, न कि अपलॉज बजती है। और सबसे बड़ी बात, विनर्स ग्रेटफुल रहते हैं। जैक मा हर स्पीच में अपने एम्प्लॉयज और टीचर्स को क्रेडिट देता है। वो कहता है, सक्सेस तब डेंजरस बनती है जब तुम भूल जाओ कि किसने तुम्हें ऊपर उठने में मदद की। इसलिए वो हम्बल रहा, ग्राउंडेड रहा, और यही उसकी असली जीत थी। द लाइफस्टाइल ऑफ अ विनर इज नॉट अबाउट लग्जरी, इट्स अबाउट लेगेसी। वो हर दिन अपने टाइम को एनर्जी में और एनर्जी को इम्पैक्ट में बदलते हैं। वो छोटी छोटी जीतों से मोटिवेट होते हैं और बड़ी जीतों को दूसरों को इंस्पायर करने में लगाते हैं। अगर आप भी विनर की तरह जीना चाहते हैं तो ये 3 बातें याद रखो। 1. फोकस ऑन ग्रोथ, नॉट अप्रूवल। हर दिन सीखो, इवॉल्व करो, इम्प्रूव करो। दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम ग्रो करोगे दुनिया खुद इम्प्रेस हो जाएगी। 2. कंट्रोल योर इमोशंस, नॉट सप्रेस देम। सैड हो तो राइट करो,
एंग्री हो तो रन करो, टायर्ड हो तो रेस्ट लो, लेकिन हार मत मानो। हर इमोशन तुम्हारा फ्यूल है, अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दो। 3 कीप वॉकिंग नो मैटर वॉट, क्योंकि जैक मा सही कहते हैं, आज मुश्किल है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों सूरज जरूर निकलेगा। बस तुम चलते रहो। यही है विनर का लाइफस्टाइल, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फेथ एंड ग्रोथ। वो हर दिन जीतते हैं, छोटे छोटे कदमों में, हर दिन खुद से एक नया वर्जन बनाते हैं, और एक दिन जब दुनिया देखती है वो कहती है ही इज लकी। लेकिन सच्चाई ये है, वो लकी नहीं था, वो बस वो इंसान था जिसने बाकी सबके सोने के वक्त मेहनत की, बाकी सबके डाउट करने के वक्त बिलीफ रखा, और बाकी सबके रुकने के वक्त चलना नहीं छोड़ा। जैक मा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, वो हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी को पॉसिबल बनाना चाहता है, जो समझता है कि जीत एक दिन की बात नहीं, वो एक आदत है, एक सोच है, एक लाइफस्टाइल है। और जब आप उस सोच को जीने लगते हैं तो दुनिया चाहे अप्लॉज करे या नहीं, आप जानते हैं कि आप जीत चुके हैं। क्योंकि आखिर में जीतने का मतलब यही होता है, टू ग्रो व्हेन नो वन इज वॉचिंग, टू बिलीव व्हेन नो वन अग्रीज एंड टू शाइन व्हेन नो वन एक्सपेक्टेड यू टू। यही है द लाइफस्टाइल ऑफ अ विनर। कभी कभी जीत का मतलब ट्रॉफी नहीं होता, कभी कभी जीत का मतलब बस ये होता है कि तुमने खुद को उस हालत में भी नहीं छोड़ा जहां बाकी सबने छोड़ दिया था। जैक मा ने दुनिया को यही सिखाया कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद खुदा चाहता है कि तुम खुद अपना साथ बनो। हर नो जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि शेप करने के लिए मिला है। हर रिजेक्शन, हर डाउट, हर लोनली रात, वो सब एक कहानी लिख रहे हैं जिसे दुनिया तभी पढ़ेगी जब तुम जीतोगे। इसलिए अब अगली बार जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा, तो मुस्कुराओ और कहो देखना, जब होगा तब याद रखना। क्योंकि सच यही है, नो वन इज योर फ्रेंड अंटिल यू विन। पर जब तुम जीत जाओगे तो वहीं दुनिया तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा लेगी। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी हिलाया, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांटो जो आज स्ट्रगल में है, जो हार मानने की सोच रहा है। क्योंकि शायद उसे सिर्फ एक कहानी सुनने की जरूरत है ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। और अगर तुम ऐसे ही रियल स्टोरीज, डीप ट्रूथ्स और लाइफ चेंजिंग लेसन सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते हम यहां बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पर विश्वास नहीं छोड़ा। दिस इज नॉट जस्ट मोटिवेशन, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कीप बिलीविंग, कीप वॉकिंग, योर सनशाइन इज कमिंग।